Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about gastrulation, that is the formation of gastrula. Zygote बन जाता है, कहाँ बनेगा? Isthmus ampulla junction में. zygote बनने के बाद zygote यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जिसमें जो पहली स्टेज है that is morula और we can say a mulberry like or a solid ball like structure. मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टुला और ह्यूमन बींग्स में उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं एंड देन द गेस्टुला. तो अब जब गेस्टुला बन जाता है, जर्म लेयर्स बनती हैं, तो एम्ब्रियो में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन होती है लाइक द प्लेसेंटा एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड. तो ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड कौन बनाता है वो आज हम पढ़ते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. मतलब एम्ब्रियो को छोड़ के जो अलग से मेम्ब्रेन्स हैं दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. तो बेटा तीन तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं. द फर्स्ट वन, द आउटर वन, दैट इज नोन एज कोरियन. क्या बोलेंगे? कोरियन. और ये इंपॉर्टेंट है. कोरियन जो कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है. द आउटर मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज कोरियन और जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट इज द एमनियोन जो एम्ब्रियो को कवर करके रखता है. अब एम्ब्रियो को कवर करके रखेगा तो इसको प्रोटेक्ट भी करेगा, तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट प्रोटेक्ट एम्ब्रियो. एंड द सेकेंड थिंग दैट इट एक्ट लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर, कि कोई भी अगर मैकेनिकल शॉक या मैकेनिकल फोर्स अगर लगता है एम्ब्रियो पे तो एमनियोन क्या है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट प्रिवेंट एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन. डेसिकेशन मतलब उसको खराब नहीं होने देता, उसको गलने नहीं देता है. एमनियोन के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट रहती है दैट इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी और इस एमनियोटिक कैविटी में लिक्विड प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है दैट इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड. और ये वही एमनियोटिक फ्लूइड है जिसका टेस्ट किया जाता है जेंडर को देखने के लिए, जेंडर की फीमेल है या मेल है. यूजुअली तो एमनियोटिक फ्लूइड को चेक इसीलिए करते हैं, टेस्ट इसीलिए करते हैं ताकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो. अगर लग रहा है फीमेल को कि जो बेबी है, फीटस है, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या किसी भी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटी है तो एमनियोटिक फ्लूइड से उसको चेक किया जाता है, क्रोमोसोम्स को चेक किया जाता है. लेकिन अभी इसको इलीगल यूज किया गया और फीमेल फिटिसाइड के लिए ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है. तो एमनियोटिक फ्लूइड का चेक करना, टेस्ट करना अभी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है. थर्ड जो मेम्ब्रेन है दैट इज द एलेंटोइस. ये क्या है? दिस इज द एलेंटोइस और ये एलेंटोइस अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन करता है. अब दो पार्ट हैं, वन इज प्लेसेंटा एंड सेकंड वन इज अम्बिलिकल कॉर्ड. प्लेसेंटा क्या है? अगर मदर की तरफ से जो कनेक्शन है, मदर की तरफ से जो बेबी का कनेक्शन है दैट इज द प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड जिसमें कंप्लीटली फिटल फ्लूइड हो गया, फिटल टिश्यूज हो गया, फिटल ब्लड हो गया. ठीक है, जो कंप्लीटली फिटस से आ रहा है दैट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड और जो मदर से कनेक्शन है दैट इज नोन एज प्लेसेंटा. बहुत सारे रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में ये जो एलेंटोइस है ये यूरिनरी ब्लैडर की तरह वर्क करता है, यूरिनरी ब्लैडर की तरह वर्क करता है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको स्टोर करता है. किसमें? रेप्टाइल्स में या बर्ड्स में. ये जो एलेंटोइस है इट वर्क्स लाइक अ यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टोर द नाइट्रोजनस वेस्ट. अब यहां से एलेंटोइस से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मदर के इंडोमेट्रियम को इन्वेड करके रखी हैं. ठीक है, ये जो कोरियोनिक विलाइज हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और इंडोमेट्रियम में ये घुसी हुई हैं सो दैट इम्प्लांटेशन, एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लांटेशन हो सके. अब इसी में अगर हम लोग प्लेसेंटा और अम्बिलिकल फ्लूइड या कह सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड या जो फिटस का ब्लड है और मदर का ब्लड है उसको अगर हम देखें तो जो फिटस का ब्लड इस साइड हमने लिखा है ये है मैटरनल ब्लड और इन दोनों को सेपरेट कर रखा है. तो मदर के ब्लड से क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है फिटस के पास और जो फिटस है उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है मदर के ब्लड में. न्यूट्रिएंट्स जाते हैं मदर से. कहते हैं कि जो माँ खाती है उसका 1/3 या 1/4 क्या है अपने फिटस को वो प्रोवाइड करवाती है. फिटस का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो फिटस ब्लड से एक्सचेंज होता है मदर के ब्लड में, दैट इज द मैटरनल ब्लड. IgG is the only immunoglobulin
और वी कैन कॉल इट द ओनली एंटीबॉडी दैट इन्वेड द प्लेसेंटा। एक इकलौता ऐसा एंटीबॉडी जो मदर से बेबी के पास जाता है और कह सकते हैं कि जो बर्थ से पहले ही जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज फ्रॉम द मदर टू द फिटस। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हीमोग्लोबिन, तो जो मदर के ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो 4 चेन से बना रहता है, और वो 4 चेन कौन सी हैं? 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। और जो मदर का हीमोग्लोबिन है वो कहलाएगा HbN और HbA टाइप। वहीं पे जो फिटस का ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है दैट इज नोन एज द फीटल हीमोग्लोबिन और HbF। लेकिन यहाँ पर 2 बीटा चेन की जगह 2 गामा चेन प्रेजेंट रहती हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है और 4 चेन से बना रहता है, 2 अल्फा 2 बीटा। अडल्ट का जो हीमोग्लोबिन है वो 4 चेन से बना रहता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। लेकिन जो फिटस का ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है इट इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा एंड द 2 गामा, ठीक है। 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 गामा चेन होती है। अगर अब हम बात कर रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा की, ठीक है, एक सीधा सा डायग्राम देखते हैं जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाया हुआ है और प्लेसेंटा दिखा रखा है। देखो ये हो गई इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है? कौन सी वॉल होती है यूट्रस की? इनर वॉल होती है, मिडल वॉल होती है? यस, दिस इज द इनर वॉल। ये इंडोमेट्रियम है, यूट्रस की अंदर की जो वॉल है ये क्या करेगी? इसके अंदर से इन्वेड हो जाएगा डेसिडुआ प्लेसेंटेलिस और डेसिडुआ बेसिलिस, जहां से इम्प्लांटेशन हो रही है। ये है कोरियोनिक विलाई। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है ये है कोरियोनिक विलाई। ये मदर का पार्ट है और ये टोटली फिटस का पार्ट है। ये मदर का पार्ट है और ये फिटस का पार्ट है। तो मदर का जो पार्ट है वो कहलाता है प्लेसेंटा, मतलब जहां से मदर कनेक्ट कर रही है अपने बच्चे से वो है प्लेसेंटा, और जो फिटस है उसका जो कनेक्शन, उसकी साइड से जो कनेक्शन आ रहा है दैट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहती हैं, जैसे ये जो विलाइज हैं इनको कवर करके रखी हैं ब्लड कैपिलरीज। कहाँ पे? प्लेसेंटा में। ये जो पार्ट है जो फिटस से निकल रहा है दिस इज द फिटस, ठीक है, और इस फिटस से ये जो पार्ट निकल रहा है ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसमें कंप्लीटली फिटस का ब्लड रहेगा, कंप्लीटली फिटस के कनेक्टिव टिश्यूज रहेंगे। अगर हम फिटस के कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो इनके अंदर स्टेम सेल प्रेजेंट रहती है, और जो मैट्रिक्स है जिसमें ये सारी सेल प्रेजेंट है, जो स्टेम सेल जिसके अंदर ये सारा मैट्रिक प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है, दैट इज नोन एज वार्टोन्स जेली। इंपॉर्टेंट है फिटस का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू है। देखो ये 2 आर्टरी होगी, आपको दिखाने के लिए एक स्ट्रेट बना रखी है और एक ये जिगजैग में है, ठीक है। तो 2 आर्टरीज होती हैं, दैट इज अम्बिलिकल आर्टरी, 2 होंगी, और एक अम्बिलिकल वेन होगी, एक अम्बिलिकल वेन होगी और 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होंगी। अब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है, इस कनेक्टिव टिश्यू में स्टेम सेल प्रेजेंट रहेगी, और जो मैट्रिक सेल, जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है या जो जेली है दैट इज नोन एज वार्टोन्स जेली। अब हम अगर इसकी बात करें अम्बिलिकल आर्टरी की, तो ये यूजुअली फिटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे मदर के पास। फिटस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? मदर के पास जाएगा, और जो अम्बिलिकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। अब कहोगे मैम आर्टरी तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है कि नहीं लेके जाती है? तो यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जा रहा है? फिटस से जा रहा है। वो किसके थ्रू जाएगा? अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू, और 2 आर्टरीज होती हैं, और जो फिटस के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो आता है अम्बिलिकल वेन्स के थ्रू। अब ये प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा क्या है? एक टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है, मतलब हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेसेंटा की फंक्शंस में। जो प्लेसेंटा, पहला ठीक है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दूसरा क्या है कि इम्यूनोग्लोबुलिन IgG को ट्रांसपोर्ट करवाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव करवाता है फिटस से। लेकिन उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि प्लेसेंटा एक टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है और कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें जो पहला हार्मोन आता है दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन
कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये LH की तरह वर्क करता है, ठीक है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह वर्क करता है। कौन? LH, HCG, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह वर्क करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे C से कॉर्पस ल्यूटियम याद रख लो और C से ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जो कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तरह वर्क करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज द HPL, दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। अब देखो लैक्टोजेन आ गया, दैट इज रिलेटेड टू द मिल्क, ठीक है, लैक्टोजेन मिल्क से रिलेटेड है। मतलब ये जो HPL है, जब प्लेसेंटा HPL को रिलीज करेगा तो ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन को या फिर मिल्क की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। नेक्स्ट इज द रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है? जब पार्चुरेशन होती है तो यूट्रस की मसल्स को स्ट्रेस फ्री करता है, ठीक है, पार्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिलीज करता है? प्लेसेंटा रिलीज करता है। नेक्स्ट इज द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन दैट इज द प्रेगनेंसी हार्मोन, जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सेम फंक्शन क्या है? एस्ट्रोजन का। सेम फंक्शन क्या है? एस्ट्रोजन का। जो HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन कॉरियोनिक सोमैटो मैमोट्रोपिक हार्मोन। मैमोट्रोपिक बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर द डिफरेंट हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड बाय द प्लेसेंटा, दैट इज HCG, HPL, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन एंड द एस्ट्रोजन। तो ये क्या है? दीज आर अबाउट द एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स, दैट इज अबाउट द प्लेसेंटा एंड द अम्बिलिकल कोर्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन दो जो 3 जर्म लेयर्स हैं, जो 3 जर्म लेयर्स हैं वो कौन कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगी एंड द लास्ट की जो फिटस है वो कैसे एक एक्शन प्रोवाइड करता है या फिटस है वो क्या एक रिस्पॉन्स देता है जिससे पार्चुरेशन होती है। और नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग खत्म कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।